वालेकुम सेकंड ग्रेड के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे से होंगे। चंद दिन पहले हमने आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से एक लेसन पढ़ी थी, आवर हेल्पर्स। उसके बाद हमने उसके कुछ फिलअप्स किए थे जिसमें हमने डिफरेंट प्रोफेशंस को देखा था। जैसे आप देख रहे हैं, हेयर ड्रेसर, मिल्कमैन, शू मेकर, फार्मर, डॉक्टर, ड्राइवर, इनको हमने फिलअप किया था। आइए आज हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिखाए गए हैं। अब आपको पता चल गया है कि हु टीचेस यू इन द स्कूल, स्कूल में आपको कौन पढ़ाते हैं। तो आपको पता है कि उस्ताद स्कूल में पढ़ाते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इसका आंसर कि अ टीचर टीचेस अस इन द स्कूल। पूछने वाला हमसे यानी आप बच्चों से पूछ रहा है कि आपको स्कूल में कौन पढ़ाते हैं। तो आपने जवाब लिखना है कि टीचर, उस्ताद हमें स्कूल में, हमें, आप, यू, हमें, अस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ANS, शॉर्ट फॉर्म है आंसर की, वरना आंसर का जो फुल फॉर्म है ANSWER। तो आंसर हम लिखेंगे अ टीचर, a capital then teacher teaches us in the school। उसके बाद है who repairs cars, गाड़ियों की मरम्मत कौन करता है। जी हाँ बच्चों, a mechanic, MECHANIC, a mechanic repairs cars। उसके बाद है what does a dentist do, दांत का डॉक्टर डेंटिस्ट कहलाता है। तो हम लिखेंगे a dentist cures our teeth। एक दांत का डॉक्टर हमारे दांतों का ख्याल करता है, हमारे दांतों की देख रेख करता है। लास्ट वन इज व्हाट डज अ मैसन डू, मैसन क्या करता है। मैसन इमारतें या घर बनाता है। अ मैसन बिल्ड्स हाउसेस, वो हाउसेस भी बनाता है, वो बाकी बिल्डिंग्स, बाकी इमारतें भी बनाता है, जैसे दुकान है या पुल है, ये सब चीजें बनाता है। लेकिन यहाँ पे जगह कम होने की वजह से और आपकी जो है लेवल मद्देनजर रखते हुए हमने एक ही सेंटेंस लिखा, अ मैसन बिल्ड्स हाउसेस। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। ये ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में ये भी है। तो इंशाल्लाह हम ए और एन का यूज कहाँ पे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अरुणा गोज फॉर शॉपिंग, यहाँ पे आप देखेंगे जो रेड में यानी रेड कलर में जो कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, कहाँ पे ए का यूज होता है यानी ए का यूज होता है और कहाँ पे एन का यूज होता है। आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो भी वर्ड नाउन वर्ड या प्रोनाउन वर्ड अदर देन जो है, अदर देन ये जो हमारे पास होते हैं वॉवेल्स आप 5 याद रखिएगा। जब ए का साउंड ए होता है, AEIO, और अगर यू का साउंड होगा, अगर यू का साउंड यू ही होगा तो फिर हम वहां पे एन नहीं लगाते हैं। अगर यू का साउंड होता है तो वहां पे हम एन का यूज करते हैं। अब जहां जहां आपको फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस कॉन्सोनेंट हो यानी अदर देन क्या कहते हैं वॉवेल्स हो,
वहां पे हम ए लगाते हैं, और जहां जहां हमें वॉवेल्स 5 नजर आएंगे वहां पे हमने एन का यूज करना है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे यू आता है वो वॉवेल है, लेकिन अगर उसका साउंड अ है तब हम एन लगाएंगे। अगर उस वर्ड का साउंड यू होगा तो वहां पे हम अ का यूज करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि अरुणा वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप। अब स्टेशनरी में जो लेटर एस है ये वॉवेल नहीं है। अगर वॉवेल होता तो यहां पे हम एन लगाते, ये वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो यहां पे ए लगा। तो अरुणा वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप विथ हर ग्रैंडमा, शी बॉट अ पेंसिल। देखिए पेंसिल का जो फर्स्ट लेटर है वो पी है, कॉन्सोनेंट है, तो ए लगा। अब इसके बाद एंड एन इरेजर, और इरेजर का जो फर्स्ट लेटर है वो ई है। ई आपको पता है ये जो है वॉवेल है, तो दैट इज वाई यहां पे एन का यूज हुआ है। दोनों का माना एक है, यानी सिंगुलर। जब कोई सिंगुलर चीज होती है, जैसे मेरे हाथ में पेंसिल है, ये एक पेंसिल है, ए पेंसिल। अब मेरे हाथ में अगर इरेजर है तो एन इरेजर कहलाएगा। इसी तरह से शी वांटेड टू बाय अ नोटबुक। देखिए नोटबुक में एन जो है कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज हुआ है। एंड एन इंक पॉट, अब इंक पॉट का जो फर्स्ट लेटर आई है वॉवेल है तो एन का यूज हुआ है। ठीक इसी तरह से आप यहां पे देख रहे हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर आई है तो एन का यूज हुआ है। उसके बाद देख लीजिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का जो फर्स्ट लेटर है यू है लेकिन साउंड भी अ का है, तो दैट इज वाई हमने एन लगाया। अगर यहां पे ये वर्ड यमरेला होता तो हम एन ही लगाते, क्योंकि यह हमारे पास कोई वॉवेल नहीं है, अ हमारे पास वॉवेल है। इसी तरह से ये आपका जो है कंप्लीट होता है यहां तक। अब यहां पे देख लीजिए स्टेशनरी के साथ ए लगा, पेंसिल के साथ ए लगा, इरेजर के साथ एन लगा, नोटबुक वर्ड के साथ ए लगा, इंक पॉट वर्ड के साथ एन लगा, आइसक्रीम वर्ड के साथ एन लगा, और अम्ब्रेला वर्ड के साथ एन लगा। अब एन वाले देख लीजिए फर्स्ट लेटर ई है, हमारा वॉवेल है, एन लगा। और इसी तरह से इंक पॉट आई है, वॉवेल है तो एन लगा। आइसक्रीम में आई वॉवेल है तो एन लगा, और इसी तरह अम्ब्रेला में यू वॉवेल है तो एन लगा। इंशाल्लाह इसकी जो है मजीद हम इसके बारे में पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।